हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश इंप्रूव करने का एक और अमेजिंग टिप दूंगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक बात बहुत ज्यादा बार सुनी होगी, बहुत कॉमन बात है। लोग कहते हैं थिंक इन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश सीखना है, थिंक इन इंग्लिश। ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई है कि थिंक इन इंग्लिश का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो आप यू जस्ट थिंक। इंग्लिश में कैसे सोचना हो गया? अगर आपने लंच में मान लो पिज्जा खाया, तो आप क्या कहोगे? आप इंग्लिश में इस बात को कैसे सोचोगे? यू जस्ट थिंक। ओके, बेसिकली थिंक इन इंग्लिश डजंट मेक एनी सेंस। कुछ ये बात है नहीं, बट जो इस बात को कहने का मतलब है वो मैं आपको समझाता हूं। When people say think in English, they actually mean do not try to translate from हिंदी टू इंग्लिश। आप इंग्लिश में ही सेंटेंस बनाया करो बस। हिंदी से इंग्लिश बनाने की कोशिश मत किया करो, नहीं तो आप ट्रांसलेशन में उलझ जाओगे एंड इट टेक्स टाइम। यानी अगर आप किसी सेंटेंस को पहले हिंदी में आप सोचोगे कि अच्छा ये लाइन हिंदी में ऐसी है, फिर मैं इसमें ग्रामर लगाऊंगा, फिर ये है, तो इट टेक्स सो मच टाइम। तो उनका कहने का ये मतलब है कि सीधे ही आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाया करो। बट आई नो इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो फिर कैसे करें ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली बात, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैनी पीपल डू इट। अगर आपका हिंदी बैकग्राउंड है और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपको बहुत करना पड़ सकता है। इवन आई डिड इट when I was learning English. So many people do it. तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको कोई पाप नहीं लगेगा अगर आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। ओके, लेकिन जो बात है वो ये है कि यू शुड मेक सेंटेंसेस ऑल द टाइम। कीप मेकिंग सेंटेंसेस, यानी उठते बैठते नहाते, when you are going to market, when you are going to college, when you are cooking, you are washing clothes, कुछ भी आप कुछ भी करते हो, हर समय all the time keep making sentences। आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आप कितना भी कोशिश कर लो, you will not be able to learn English. I mean, you won't be able to speak English fluently and confidently unless you have this madness. अगर आपके पास ये मैडनेस नहीं है, ये पैशन नहीं है, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इंग्लिश में जो एक उसकी छोटी छोटी चीजें होती हैं वो आना बहुत जरूरी है। मीन्स छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंग्लिश में जितना आप ज्यादा सीखोगे उतना आपको पता चलेगा कि यार कितना ज्यादा सीखने को है। द मोर यू लर्न, द मोर यू गेट टू नो दैट देयर इज सो मच टू लर्न। तो आपको करना क्या है? जस्ट मेक सेंटेंसेस ऑल द टाइम। ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये आपको इतना ज्यादा करना है कि आपकी इंग्लिश में बहुत प्रैक्टिस हो जाए। और व्हाट यू कैन डू, आई गिव यू सम टिप्स। आप जैसे शाम को आप कुकिंग कर रहे हो या आप सोने से पहले बैठे हो, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट योर डे कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया, और कोशिश करो उसको इंग्लिश में बोलने का। एक तो ये है। दूसरा ये, व्हेन यू लर्न अ न्यू थिंग, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आप उसकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओके आज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा है, बस मुझे इसका रूल पता है। ओके, हाँ इसमें प्लूरल में हैव लगेगा, सिंगुलर में हैज लगेगा। ओके फाइन, आई नो द रूल। जब रियल सिचुएशन सामने आती है तो आप कांपने लगते हो, मुंह से आवाज नहीं निकलती, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। उस समय वही इंग्लिश काम आती जो आपके ब्लड के अंदर होती है। और वो कौन सी इंग्लिश है? जो आप 100 बार, 200, 500 बार जो सेंटेंसेस आप बोल चुके हो, वही इंग्लिश वहां पे बाहर निकलती है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस सो मच। लिखने की भी इतना जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट। आप मार्केट जा रहे हो तो जस्ट यू कैन स्टार्ट एनी टॉपिक और उस पर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट जस्ट मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश all the time. Surround yourself with the thoughts of English. हर समय आप ये सोचो कि यस मुझे हर समय सेंटेंस बनाने हैं। बिल्कुल हर समय उसी मोड में रहो, उसी जोन में रहो, इंग्लिश के ही मोड में रहो।
हर समय आप कोशिश करो किसी भी बात को इंग्लिश में बोलने का। छोटी छोटी घर में चीजें होती हैं, थैंक यू, वेलकम, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज क्लीन दिस टेबल, कुछ भी सेंटेंसेस जो है, जस्ट ट्राई टू मेक sentences in English all the time. This is the best tip I can give you to improve English. Alright, so keep watching the videos and अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, do subscribe to the channel and I'll see you in the next video. Take care.